हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि y की घात 2 बराबर दे रखा है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c, जहां पे abc तीनों नियतांक दे रखे हैं, हमें y की घात 3 गुना में d2y बटा में dx2 ये बताना है किसके बराबर है। पहले विकल्प में बोला गया एक नियतांक, दूसरे विकल्प में बोला गया x का फलन, तीसरे विकल्प में बोला गया y का फलन और चौथे विकल्प में बोला गया है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को हल करने से पहले इनकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, मुख्य उदाहरण यहाँ पे हम लोग बता देते हैं। जैसे y बराबर में एफ एक्स कोई भी फलन दे रखा है तो इसका अवकलन करेंगे डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा और ये एफ डेस एक्स के बराबर भी निरूपित होता है। फिर इसके बाद में अगर मैं इसका x के सापेक्ष और एक बार अवकलन कर दूं डी वाई बटा डी एक्स का, या फिर एफ डेस एक्स का भी x के सापेक्ष अवकलन कर दूं, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो ये डी टू वाई बटा में डी एक्स टू के नाम से भी जाना जाता है और एफ डबल डेस एक्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद में देखो अवकलन के कुछ अनुप्रयोग भी, कुछ सूत्र भी लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहली x की घात n का अगर x के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए तो ये बराबर बन जाता है n गुना में x की घात n माइनस 1 के बराबर। और इसके अलावा हम लोग श्रृंखला विधि भी देख लेते हैं। जैसे मान लो कि f g h और इस तरह से इसका अवकलन करना है। फलन के अंदर फलन दिया गया है, उसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सबसे पहले बाहरी फलन का अवकलन करेंगे, अंदर वाले फलन इसी तरह रहने वाले हैं, और इसके बाद में अंदर वाले फलन का अवकलन करेंगे g डेस, और इसके अंदर वाला इसी तरह रहने वाला है। इसके बाद इसके अंदर वाले का भी कर देंगे h डेस x के बराबर। अब चलते हैं आगे। जो फलन दिया गया है उसको लिख देते हैं। पहले तो y की घात 2 बराबर में ax की घात 2 प्लस bx प्लस c ये दे रखा है। इसका अवकलन करेंगे तो पहले तो y स्क्वायर का y के सापेक्ष कर देंगे 2y के बराबर। अब y का x के सापेक्ष करेंगे तो dy बटा dx बन जाएगा। ये अपने पास बन जाएगा 2 गुना में a गुना में x प्लस b के बराबर बन जाएगा। ठीक है जी। ये पूरा अपने पास क्या बन गया, 2y dy बटा dx बराबर में 2ax प्लस b के बराबर। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब इसके बाद इसका भी अवकलन कर देंगे तो ये क्या बनेगा, पहले तो लिख देते हैं। देखो 2y dy बटा dx और ये बराबर में हो जाएगा 2ax प्लस b के बराबर। इसका करेंगे तो 2 को बाहर रखते हैं और इसका देखो अब हम लोग कर देंगे u गुना v से। y को इसी तरह रखेंगे, dy बटा dx करेंगे तो ये बन जाएगा d2y बटा में dx2, और इसी तरह प्लस में अब y का करेंगे तो dy बटा dx, और dy बटा dx इसके गुणा में है तो पूरा इसकी घात 2 बन जाएगा। और बराबर किसके बराबर बन जाएगा, ये 2x का हो जाएगा 2a के बराबर और b का 0 के बराबर। ठीक है, कुल मिला के 2 का भाग इसमें लग जाएगा तो अपने पास बन जाएगा y गुना में d2y बटा में dx2 और प्लस में dy बटा dx का होल स्क्वायर, dy बटा dx इस पूरे का वर्ग बराबर में हो जाएगा a के। अब देखिए यहां से अपने पास dy बटा dx का मान इधर से रख देंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये अगर हम लोग dy बटा dx को लिखे तो ये बराबर हो जाएगा 2ax प्लस b और इसमें भाग लग जाए 2y का। ठीक है, ये मान यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या बनेगा, y गुना में d2y बटा में dx2 और प्लस में 2ax प्लस b इस पूरे का पूरे में नीचे 2y बन जाएगा और पूरे की घात हो जाएगी 2 के बराबर, बराबर हो जाएगा किसके, ये 1 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2 से तो 2 कट गया और ऊपर b बटा 2 बच गया, नीचे y स्क्वायर बन गया। y स्क्वायर लघुत्तम लेंगे तो इधर y की घात 3 बन जाएगा, d2y बटा में dx2 बन जाएगा। और दूसरे प्लस यहाँ पे देखेंगे ये ax प्लस b बटा 2 इस पूरे का हो जाएगा वर्ग। और यहाँ पे देखो ये 2 तो 2 से कट गया और y स्क्वायर इससे भी तो गुणा होगा तो a गुणा में y स्क्वायर बन जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे y की घात 3 गुणा में d2y बटा में dx2, ये dx2 है और बराबर ये भी दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा ay की घात 2 माइनस में ax प्लस b बटा 2 इस पूरे की घात 2 के बराबर। अब यहाँ पे देखो ये y की घात 2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे फलन में दे रखा है प्रश्न में y की घात 2 का मान, तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से y की घात 3 गुणा में d2y बटा में dx2 और ये बराबर बन गया a गुणा में ax की घात 2 प्लस bx प्लस c के बराबर और माइनस में ax प्लस b बटा 2 इस पूरे का वर्ग। इस तरह से ये बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसको आगे हम लोग सरल करते हैं तो ये अपने पास बनेगा y की घात 3 गुणा में d2y बटा में dx2 बराबर में, इसको आगे सरल करते हैं तो ये बन जाएगा a की घात 2 गुणा में x की घात 2 प्लस abx प्लस ac के बराबर ये बन जाएगा। और दूसरा वाला क्या बनेगा, इसका देखो वर्ग खुलेगा तो ये बन जाएगा अंदर वाला ए स्क्वायर गुणा में एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर की जगह क्या है बी स्क्वायर बटा में 4 और प्लस में 2ab, तो प्लस में 2ab कितना बनेगा 2 गुणा में ए एक्स और गुणा में बी बटा में 2 के बराबर ये बन जाएगा।
उसके बाद आगे हल करते हैं तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी माइनस में ये कितना बनेगा, माइनस में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये फिर बन जाएगा, देखो 2 से 2 कटेगा और ये भी ए बी एक्स के बराबर बन जाएगा, और माइनस में बी स्क्वायर बटा 4 बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि x का पद तो पूरा कट जाएगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और केवल अचर पद रह गया ए सी माइनस में बी स्क्वायर बटा में 4। ये अपने पास बन जाएगा, ये पूरा मान किसके बराबर है, y की घात 3 गुणा में d2y बटा में dx2 के बराबर है। अब आगे देखिए, है ना, विकल्प देख लेते हैं कौन से विकल्प में ऐसा दे रखा है। तो यहाँ पे बोला गया है x का फलन, y का फलन और एक नियतांक। तो यहाँ पे ना देखो x का पद है ना y का पद है, केवल एक नियतांक दे रखा है अपने को, ये वाला पद। तो यहाँ पे पहला विकल्प जो है एक नियतांक, ये सही विकल्प हो जाएगा और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।